मेरे बट के चना खाए, तूने गलत कर दिया। क्योंकि भगवान जानते जो जैसा कर्म करता उसका फल मुझे ही देना है, और कर्म है दूसरे का हक खाना, इसका मतलब दरिद्रता को निमंत्रण देना। मेरे भाई बहन, आपसे भी विनम्र निवेदन करूंगा, जीवन में जितना दिया है परमात्मा ने उसी पर सब्र करना, उसी पर संतोष करना। अगर दूसरे की संपदा पर तुम्हारी नजरें रही तो मैं गारंटी से कहता हूं कि तुम, इसका मतलब है अगर तुम दूसरे की संपदा चाहते हो तो इसका मतलब एक ही है कि तुम दरिद्रता को निमंत्रण देना चाहते हो, दरिद्रता को अपने आप बुला रहे हो। कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग बड़े शौक से अपने भाई का धन छीन लेते हैं, कई लोग बड़े शौक से अपने भाई को धोखा देते, फ्रॉड करते उनके साथ। तो आइए जरा एक पंक्ति गुनगुनाएंगे मेरे साथ में, बहुत अच्छा है आज के जमाने के हिसाब से। किस पर यकीन करें, किस पर ना एतबार करें, पता नहीं इस जमाने में हम किससे प्यार करें। जिसे भी समझते हैं वो गैर निकल जाता है, गैरों ने तो ठुकराया अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो बड़ी दूर निकल गए हैं। मरना है तो वो मरना तेरी चौखट पे मर जाए, मुंह फेर जिधर देखे मुझे बस तू ही नजर आए। तो किसी का हक ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं खाना चाहिए। जब हम किसी का हक खा लेते हैं तो हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। अगर आप चाहते हो कि दरिद्रता का सामना न करना पड़े तो जीवन में कभी भी किसी का हक ग्रहण मत करना। सुदामा ने श्री कृष्ण के बट का हक खाया तो इसका मतलब है उनकी दरिद्रता उनके जीवन में प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद जब विद्या पूरी हुई, श्री कृष्ण और सुदामा उसी जगह पर पहुंचे जिस जगह पर एक दिन दोनों मित्र बने थे। और जब वहां पहुंचे तो कन्हैया ने कहा कि आज मुझे तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, अब मैं जा रहा हूं। तो सुदामा कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे जीवन में कितने संकट होंगे ये तो मैं नहीं जानता, जीवन में मेरे कौन सी घड़ी आएगी ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जानता हूं मेरे प्यारे, अब जीवन में मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकता। इस जुबान को तेरा नाम जपने की आदत पड़ गई है, इन नैनों को तेरा दीदार करने की आदत बन गई है, इन हाथों को तेरी सेवा करने की आदत बन गई है। तेरे हाथ को, तेरे कर कमल को अपने हाथ में रखना मेरे हाथों का स्वभाव बन गया है। मेरे पैरों को तेरे कदम से कदम मिलाकर चलने की आदत हो गई है। मेरे भाई बहन, ये हाथ तब पवित्र हैं जब इन हाथों से हम किसी की सेवा करें, भगवान के चरणों को दबाएं, भगवान को इन हाथों से पुष्प चढ़ाएं तो ये हाथ पवित्र हो जाते हैं। ये नेत्र तब पवित्र हैं जब इन नेत्रों से हम उस परम मोहनी मूर्ति का दर्शन करें, साक्षात्कार करें। ये जिव्या, ये जुबान तब पवित्र है जब जुबान से हम लोग गोविंद का नाम उच्चारण करते हैं, उस प्रियतम का नाम गाते हैं, गीत गाते हैं, तो ये जुबान पवित्र हो जाती है। ये पैर तभी पैर हैं, ये पैर भी तभी धन्य हैं जब इन पैरों से चलकर जीव किसी तीर्थ की यात्रा करता है। एक बात पूछता हूं, ध्यान से जवाब दीजिए। साल में कितने दिन होते हैं? जोर से 65। धन कितने दिन कमाते हो साल में? संडे की छुट्टियां छोड़ दो, हैं? माया कितने दिन कमाते हो? कितनी होते होंगे संडे एक साल में? कितने होते? कितने? अरे जोर से बोलो भाई। 52? अच्छा 52 ही होते हैं टोटल? अल्लाह, कम होते हैं फिर तो। चलो 365 दिन में से 52 अर्थात 52 दिन निकालो, कितने दिन बचे? 300 कितना? 313 13 दिन बचे ना। एक निवेदन, एक नियम बनाइए कि हम साल में 300 दिन कमाई करेंगे। कितने? 300 दिन कमाई करेंगे।
और साल में 13 दिन छोड़ दो। 13 दिन नहीं, 11 दिन। वैसे तो मैं 15 दिन कहता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों की, मुंबई वालों की लाइफ बहुत बिजी है, मैंने सुना। तो साल में 11 दिन व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, कम से कम 11 दिन तो कंपलसरी। और जो 11 दिन तीर्थ नहीं कर सकता, इसका मतलब एक बात समझ लेना, वो अपनी आत्मा के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। वो अपनी आत्मा के साथ बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। और इसका एक ही मतलब है कि वो अपनी आत्मा के साथ अपनी आत्मा को ही आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। अरे भाई 300 दिन काफी नहीं है कमाने के लिए, 11 दिन तीर्थ कर लो। और एक और बात, जवानी में कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, जवानी में तीर्थ कर लिया बहुत अच्छी बात है। वैष्णो देवी झट चढ़ जाओगे, केदारनाथ झट चढ़ जाओगे, अमरनाथ पहुंच जाओगे। और कोई कह दे कि 70 साल कह गए अब चढ़ो वैष्णो देवी, मुझे तो ऐसा लगा कम से कम 17 दिन लगेंगे चढ़वे मुंह पर। और ना चढ़ता हो बोले फिर या घोड़ा दुखी करेगा। खुद अगर पैदल नहीं चढ़ा तो किसी को दुखी करेगा, जानवर को परेशान करेगा। इसलिए सारे तीर्थ जवानी में कर ले, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नौबत नहीं आएगी जो तेरे द्वारा लोग परेशान हो जाए। और एक बात है भाई, जवानी में लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में तो जो बच्चे कह दें वही करना पड़ेगा। हमने कहा बेटा हमें वृंदावन जाना है, बोले क्या करोगे वृंदावन जाके? सिद्धि विनायक है ना अपने यहाँ, वृंदावन में क्या रखा है? सिद्धि विनायक कोई वृंदावन समझ और माथा टेक। बेटा मुझे जाना था, बोले नहीं है टाइम। बोले बेटा मेरी टिकट करा दे, मैं अपने आप हो आऊंगा। टिकट फुकट में आती है? ले, मतलब समझे इस बात का? बुढ़ापे में तुम्हारी मर्जी चलने वाली नहीं, बुढ़ापे में तो जवानों की मर्जी चलने वाली है। इसलिए मेरे भाई बहन सबसे निवेदन करूंगा, जब तक जवान हो तीर्थ करते रहो, करते रहो, करते रहो, किसी का इंतजार मत करो। बुढ़ापे का इंतजार क्या करोगे? ये भी तो जरूरी नहीं कि बुढ़ापा आ ही जाएगा, जरूरी है क्या है? और जब इस बात का ही पता नहीं कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं, तो फिर क्यों इतना चिंता करते हो? जवानी में ही कर डालो, कम से कम साल में 11 दिन तीर्थ करना चाहिए जीव को। ये आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं। तो आइए, कृष्ण कहते हैं सुदामा से, मेरे बटके चना खाए तू भयो आज कंगाल, पर जब तू आवे द्वारका तो कर दऊं माला। तू मेरे बटके चना खा के कंगाल हो गया है, लेकिन जब तू मेरे द्वारका आएगा ना तो ज्यादा दुख मत सहना, मेरी द्वारका आ जाना, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। तो आइए हम मध्य में अभी होली का आनंद लेंगे और उसके बाद सुदामा चरित्र को पूर्ण करेंगे, और उसके बाद होली के बाद ही भागवत संपूर्ण करेंगे। और जब भागवत आप संपूर्ण सुनोगे तो आपको 7 दिन कथा सुनने का लाभ आज मिलेगा। और जब तक महाआरती न हो, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आज कोई भी इस पंडाल को छोड़ के नहीं जाएगा। आज की जो महाआरती का दर्शन जो लोग करेंगे उन्हीं को 7 दिन की कथा सुनने का लाभ मिलेगा। तो आज थोड़ा समय, संडे है तो कन्हैया के साथ मनाएंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो आइए हमारे शर्मा जी आए, उससे पहले एक भजन हम गाते हैं। सपने देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं देखते? देखते हो? सपने में कन्हैया दिखते हैं? कन्हैया तो किसी किस्मत वाले को दिखते हैं, हमें कहां दिखेंगे? तो आइए मेरे साथ गुनगुनावे।